आप सबको जय मसीह की। मैं हूँ पास्टर राजकुमार। जो वचन मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ वो पाया जाता है तिमोथी की पुस्तक में से, और दूसरा तिमोथियस उसका 1 अध्याय और 7वां पद, जिसको हम लोग आज देखना चाहते हैं। और ये जो आप लोगों का जो कन्वेंशन का जो थीम है यूथ का, तो वो ये बता रहा है कि भय से बड़ा विश्वास है, विश्वास भय से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस ने तिमोथी को अपना बेटा कहा है, पुत्र कहा है। और हम सबको पता है कि तिमोथी एक जवान भाई था जो प्रभु की सेवा में आया था, और जिसने बचपन से परमेश्वर का वचन सुना था अपनी नानी के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से, और बाद में पौलुस के संपर्क में आने के पश्चात में वो प्रभु की सेवा में आ गया और उसका जीवन प्रभु के प्रति समर्पित हो गया। तो अपोस्तल पौल जो है उसको बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि जो यंग तिमोथी है वो कहीं पर भी हिम्मत ना हार जाए, कहीं पर भी निराश ना हो जाए, कहीं पर भी परेशान ना हो। तो इसलिए अपोस्तल पौल उसको बार बार उत्साह बढ़ाते हैं और उसको विश्वास दिलाते हैं और उसकी मदद करते हैं ताकि वो परमेश्वर के मार्ग पर सीधा बढ़ता जाए। तो हमारे पास भी चुनौतियां आती हैं यंग तिमोथी के जैसे, कि हम लोग भी कई बार कई चीज़ों से डरते हैं, कई बार हमें भीरुता या हम लोग टिमिड हो जाते हैं। तो उन्हीं के संदर्भ में आज का वचन है। तो मेरे साथ आप खोल सकते हैं दूसरा तिमोथियस उसका 1 अध्याय और 7वां पद, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। तो ये पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं यंग तिमोथी के लिए, हमारे परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह, शांति और दया मिलती रहे ताकि आप अपनी सेवा में, संगति में बढ़ते जाएं। और यहाँ पर आज का जो वचन है उसमें मुख्य बात यह है कि डर जो है उससे बड़ा विश्वास है। और प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अब बात यह होती है कि कई बार जवान लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है और हताश होकर के अपने जीवन में जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें जिम्मेदारी दी है उसको छोड़ देते हैं, उसको त्याग देते हैं। पर यहाँ पर पौलुस प्रेरित यंग तिमोथी को बोल रहे हैं कि हे भाई, आप डरिए मत, निराश मत होइए, परेशान मत होइए, परंतु परमेश्वर में भरोसा रखते हुए अपनी सेवा में आगे बढ़िए। जब हम 1 कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और 10वां पद देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तिमोथी को डरना नहीं चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। और उसको जब वो तुम्हारे बीच में आए, कुरिन्थियों के बीच में, तो कोई भी उसको तुच्छ ना समझे, कोई भी उसको नीचा ना समझे, कोई भी उसको, क्योंकि वो जवान है और परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ है। तो परमेश्वर चाहते हैं और पौलुस भी चाहते हैं कि वो उसकी जवानी की अवस्था की वजह से या थोड़ी बहुत अपरिपक्वता की वजह से लोग उसको हीन समझें या फिर उसको अच्छा नहीं समझें। तो ऐसा पौलुस ने उसको बताया कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, लेट नो वन डिस्पाइज तिमोथी। और फिर जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं 1 तिमोथी 4 अध्याय उसके 12वें पद में, तो वहाँ पर भी हमें मिलता है कि आप लोग उसको डिस्पाइज मत करना, बल्कि उसको शांति देना, उसको
जो उसका कॉन्फिडेंस है उसको बना के रखना और वो हिम्मत ना हारने लगे। तो इसलिए अपोस्तल पौल ने ये बात बताई कि कोई भी तुम्हें नीचा ना समझे, कोई भी तुम्हें हल्के में ना ले। अगर आप जवान हैं, अगर आप नए नए प्रभु में आए हैं, सेवा में आए हैं, अगर आपको कोई नई नई जिम्मेदारी मिली है, तो आप डरिए मत, परेशान मत होइए, निराश मत होइए, बल्कि हिम्मत रखिए और परमेश्वर पर आशा रखते हुए आगे बढ़िए। और पौलुस कलीसिया से ये बात कह रहा है कि कोई भी भाई बहन उसको हल्के में ना ले और उसको तुच्छ ना समझे, उसको बेकार का जवान ना समझे, बल्कि उसको प्रभु का एक सेवक मान करके उसकी मदद करे, उसको शांति दे और उसकी हिम्मत बढ़ाए। दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। डर को हमें हटाना है और डर हमें नीचे ले आता है, हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, पर हमें हिम्मत रखनी है। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है वो दी है सामर्थ की। इसका मतलब यह है कि गॉड हैज़ गिवन अस पावर एंड स्पिरिट ऑफ लव, और आत्म संयम या फिर सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताया गया है। तो जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमें सामर्थ्य देता है। और ये सामर्थ्य आप सबको पता होगा कि ये वो सामर्थ्य है जो हमारे अपने लाभ के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के कलीसिया के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए दिया गया है। प्रभु का वचन हमें बताता है प्रेरित के 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और सामर्थ पाओगे तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे साक्षी होंगे। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने हमें पावर दी है, सामर्थ्य दी है। तो वो सामर्थ्य प्रभु का महिमा, उसका वचन बखान करने के लिए हमें दिया गया है। फिर बताया गया है कि स्पिरिट ऑफ लव परमेश्वर ने हमें दी है। तो यस, हमें परमेश्वर पिता ने प्रेम किया है तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और बाइबल हमें बताती है यूहन्ना के माध्यम से कि वो प्रेम, और याकूब के माध्यम से कि वो प्रेम व्यवहार में दिखना चाहिए, जीवन में दिखाई देना चाहिए। ये केवल मौखिक नहीं होना चाहिए, शब्दों का नहीं होना चाहिए। तो तीसरी बात जो बताई गई है कि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है उसमें सेल्फ डिसिप्लिन का दिया है। तो आइए हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन भी करें, अच्छा दिमाग रखें और उसके साथ में जीवन में चलें। हम ऐसा ना हो जैसे पशु होते हैं और वो उनका कोई कंट्रोल करने वाला बहुत उनको कोई चाहिए होता है। तो हमें परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है तो हमें निरंतर परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हुए, मनन करते हुए, जो परमेश्वर का जो आत्म संयम है उसको हमें याद रखना है और चीज़ों को, अपनी परिस्थितियों को हमें हावी नहीं होने देना है। और बाइबल हमें बता रही है कि हमें साउंड माइंड रखना है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हमें कोई नया असाइनमेंट दिया जाता है काम करने के लिए, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, तो हम प्रभु के पवित्र आत्मा के साथ में, संयम के साथ, साउंड माइंड के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, परमेश्वर के जो लविंग स्पिरिट है उसके साथ और प्रभु की सामर्थ के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रभु करे कि आप सब के जीवन में से भय दूर हो और आप लोग विश्वास में बढ़ें। और जब आप लोग ये संगति चलाते हैं, जब आप अपना यूथ मीटिंग चलाते हैं, तो उसको आप निरंतर रखिए और लेट नो वन डिस्पाइज यू, और आपको भी कोई तुच्छ ना समझे, बल्कि आप भी परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण बने, कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति बने और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें, उसके राज्य को बढ़ाएं और इससे परमेश्वर की महिमा होगी और कलीसिया की स्थापना होगी। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।